मनीषा ने अपने लिए क्या स्टैंड लिया है, क्या धोया है, वो भी इतनी इज्जत के साथ, इतने रिस्पेक्ट के साथ। कौन इसे कहते हैं? रियल वाइफ, या इसे कहते हैं एक सब इंसान। अभी तक गैलरी में मैडम फोटो लगा करके, छुपा करके, बना करके रखी हुई हैं। बेटी के लिए कम से कम सोच लो कि उसके बाप नहीं है तो उसकी भविष्य के बारे में सोच लो कि अभी तक तुम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर नहीं है कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद तुम अभी तक ये चीज़ें छुपा कर गैलरी में अभी तक रखी हुई हो। जगह जीजा के ये इशारा जो है, शायद भाई बोल रहा है शादी के लिए, तभी ये कांड जो है, कांड पे कांड, कांड पे कांड होते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनने में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। आज मनीषा ने जिस तरीके से धोया है ना, अब शायद वो लड़की इतनी स्ट्रांग बन गई है, इतनी ज़्यादा मतलब हिम्मत वाली हो गई है कि अब उसके नाक के नीचे से भी क्या, तुम कहीं आसपास दुनिया में कहीं भी कोने में अगर उसके हस्बैंड के साथ पकड़ी जाओगी, उसके हस्बैंड की एक बात भी कर लोगी, उसके हस्बैंड के बारे में कुछ बोलोगी, तो कहीं ना कहीं उससे खबर चली आएगी और वो अच्छे से धुलाई करेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका हस्बैंड मतलब ठीक है, हस्बैंड पे भी मनीषा को कहीं ना कहीं नज़र रखनी चाहिए, जो कि सच में आप लोग भी बोलते हो कि मनीषा ऐसे नहीं कि सिर्फ जगत दीदी को धोते रहो। मनीषा अपने जो है हस्बैंड के बारे में भी आप बिल्कुल एक्टिव रहो, फ़ोन जो है कंटिन्यू चेक करते रहो। ऐसा तो नहीं जो अभी भी टॉकिंग टाइम में है ही वो लोग, तो इस वजह से हमें लगता है टच में है या नहीं है, जो भी है। तो अब अपने हस्बैंड पे भी पूरी लगाम खींच करके रखो और पूरा उन पे ऐसा फोकस बना कर रखो कि हाँ, हम एक बीवी हैं तुम्हारी, और बीवी है, बीवी का अधिकार इतना होता है कि अगर हस्बैंड बीवी कुछ करती है तो हस्बैंड अगर उस पर चढ़ाई कर सकता है, मतलब एक पावर दिखा सकता है, तो बीवी भी दिखा सकती है कि भाई मैं भी 7 फेरे लेकर के आई हूँ, ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो मैडम है, इनके अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतने जो दुनिया में ढिंडोरा पिट गया, इतनी बदनामी हो गई, नाक फुला करके भाषण देने, धमकी देने दोनों बहन भाई आ जाते हो, फिर ये फोटो वगैरह अभी तक गैलरी में सजा कर रखा है। ये ऐसी फोटो है कि हाँ, सामने से इन्होंने खींची है। तो सोचो कि अभी तक ये हैं जो जगत भैया की फोटो जो है अभी भी ये गैलरी में छुपा कर रखे हैं, बनाए रखी हैं, और अभी भी वो उससे सदमे से निकल नहीं रही। सदमे मतलब वो प्यार, अब ये करना क्या चाहते हैं? प्यार अभी भी उस प्यार से निकल नहीं पा रहे, या फिर वो पति पत्नी के बीच में जहर घुलवाने के लिए ये जो है छोटे छोटे कांड जो है करती जा रही कि किसी तरीके दोनों में जहर घुले, बीवी में घुले और चीज में घुले। तो इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है मैडम के अंदर। अरे भाई, एक बेटी है, बेटी के लिए कम से कम सोच लो। उसके पिता नहीं है, उसके बारे में सोचो कि इसकी परवरिश कैसे करना है, इस पर उंगली कैसे उठेगी, जो हर टाइम बेटी का ढिंढोरा करती रहती हूँ, पीटती रहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए मुझे जीना है, बेटी के लिए। अरे बेटी के लिए सिर्फ सैंपति ले रही हूँ। आज तो पता चला कि यार बेटी की अगर वो मतलब ये सब करते वक्त बेटी की याद नहीं आई थी कि ये एफबी में अगर हम फोटो डालेंगे इसका बवाल बनेगा, फिर से मेरी बेटी के लिए होगा। तो चलो, एक जो हो गया वो गलती में, अनजाने में, जैसे हुआ, जानने में भी, तो कम से कम बेटी ये जानेगी चलो हो गया एक बार गलती। लेकिन ये डेली डेली जब सोशल मीडिया में देखेगी बेटी, तो क्या उसको नहीं लगेगा कि मेरी माँ क्या कर रही थी, फिर ये दोबारा से फोटो क्यों अपलोड किया, फिर दोबारा से ऐसे ऐसे कांड क्यों मेरी माँ करती जा रही। तो कम से कम उस बेटी के बारे में सोचो और उसको अच्छे से एक परवरिश दो। जो कि उसके पिता नहीं है तो कम से कम बाप, पिता और माँ दोनों बन करके उसके चीज़ें सोचो, उसको अच्छे से डांसिंग, सिंगिंग, पढ़ाई में और जो करना चाहती हो वो कराओ। यहाँ खुराफात में मुझे गाइस लगता है काम धाम तो उनके पास रहता नहीं है। माँ को देखो कैसे गर्व से दिखाती, कैसे खुश हो के माँ को दिखाती है, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी माँ बहुत टेस्टी बनाती है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत है, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है कि बस यही है, रील्स बनाना, चिढ़ाना, लड़के पटाना, 36 घुमाना, बस यही टैलेंट है? अरे कुछ तो माँ को आराम दो। मतलब क्या है कि इनको अपनी माँ को दिखाना है बुढ़ापा तक कि मेरी माँ इतना अच्छा बनाती है, मेरी माँ हमको खिलाती है। अरे माँ को भी आराम दो।
भाई भाभी भौजाई तीनों मिलके साड़ जैसे बैठ के खाते हो। लोग कहते हैं माँ के हाथ का खाना चाहिए, माँ जो है बहुत अच्छा टेस्टी बनाती, माँ है तो खिलाएगी। अरे भाई माँ है चलो ठीक है, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में 2 दिन में 4 दिन में आपका मन कर रहा है टेस्टी खाने का, माँ के हाथ का खाने का, तो अब माँ बना सकती है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम माँ जो है एक जानवर की तरीके, नौकर की तरीके किचन में घुसी पड़ी है, किचन में काम करती जा रही करती जा रही करती जा रही, और तुम यहाँ पर बढ़िया खा रही हो और हंसते हंसते सुबह सुबह दिखा रही हो, और सबको ऐसा लग रहा है कि वो तुमने कोई जंग जीत ली है, बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत प्राउड फील करवा रही हो अपने ऊपर कि नहीं नहीं मेरी माँ देखो हमको खिलाती बैठाल के। शायद ही इनके पास गैस जो है काम भी नहीं रहता है, खुराफात में शायद इसीलिए इनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा दौड़ता है, क्योंकि काम तो रहता नहीं, कोई और जी तो रहती नहीं किसी चीज़ में, इसलिए इनका दिमाग जो है खुराफात में बहुत दौड़ता है। यहाँ पे मनीषा को आप देख लो कितनी इज्जत रिस्पेक्ट मतलब रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पति के अब छोड़ दो भाई, मेरे पति के ऊपर ध्यान भी मत देना, फोटो तूने क्यों डाली और ये खींची हुई फोटो डाली। तो मतलब उसको ये बोलने का एक तरीका ही देख लो। आप लोग कहते हो, बहुत सारे लोग जो है जलने वाले वो कहते हैं इस लपिया को तो कुछ आता नहीं, अरे उसके अंदर संस्कार हैं, उसे बोलने का तरीका नहीं आता है, या वो थोड़ा सा बोलने में उसको दिक्कत होती है, जो भी है, लेकिन अभी भी वो रिक्वेस्ट कर रही। ये मैडम होती तो पता नहीं क्या आग लग जाती, आग लग जाती, और इनकी वजह और कोई लेडी होती वो भी इस तरीके से धोती इस तरीके से, लेकिन उसका जो मनीषा का बोलने का एक तरीका स्वीटनेस, इसे कहते हैं कि सब घर की लड़की, या इसे कहते हैं उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया। अब ये सोचो उसके पति ने क्या किया, उसके ससुराल में क्या जो हुआ उसमें इक्वली गलती है पति की और जगत दीदी की, लेकिन हम ये नहीं कह रहे पति सही है या यहाँ से, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी क्या परवरिश दी है, वो क्या हुई। लेकिन अब उसके माइंड में धीरे धीरे जो है एज उसकी छोटी थी, धीरे धीरे उसके साथ जो चीज़ें घटती जा रही हैं, नॉलेज बढ़ता जा रहा है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है, उस हिसाब से वो बेचारी कहीं ना कहीं जो है अब बोलने का स्टार्ट किया है। कुछ बोलती है तो लोग कहते हैं अरे बहुत शातिर औरत है, बहुत ऐसी औरत है, भाई होना पड़ता है, वो नहीं थी तभी तो आज उसके साथ इतना कुछ हो गया। लेकिन आज उसने जो मतलब चीज़ें बोली वो भी खैर ये है सामने वाले के इशारा बहुत है कि चलो वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाती, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सच में रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तुम अंदर, तो तुमको थोड़ा सा शर्म लिहाज होगा, तो सच में तुम्हें आज लगेगा वो चीज़। कितनी बेशरम टाइप की ये लेडी है सच में, कि इसको एकदम शर्म ही नहीं है कि आप जब वो यूट्यूब छोड़ दिया, इंस्टाग्राम छोड़ दिया और जा कर के एफबी में पोस्ट कर रही हूँ फोटो, वो भी खींची हुई, क्या मतलब था फोटो पोस्ट करने का। दूसरी बात, अभी तक गैलरी में आपने सजा कर क्यों रखी। जब इंसान से इतनी नफरत हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो साहब जो है डिलीट मार देता है इंसान, अपनी आंखों के सामने वैसी चीज़ें तक देख करके वो बौखला जाता है, परेशान होता है, समझ लो उसके आंखों के नीचे से वो चीज़ें हट जाती। फिर इस मैडम को अभी ऐसा लग रहा है कि गैलरी में अभी तक सजा कर रखा है इन्होंने जगत भैया की फ़ोटो वगैरह और सारी चीज़ें, तभी ये इनको इतना वो हो रहा है तो ये डालती हैं। अरे भाई ये कैसी, इनके भाई तो बोल रहे थे कि हाँ सुमित महल से ही शादी होगी, लाइव वगैरह में कहीं पर मैंने सुना है, आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बोला है कि वो बोल रहे थे नहीं नहीं उन्हीं से शादी होगी। तो कैसे होगी भाई, ये सोच रहा है सुमित महल, अगर सोच रहे होंगे कि चलो पास्ट हो गया, अब अगर ये सुधर रही है, अब अगर इनको अपने ट्रैक पे ही आना चाह रही हैं तो चलो ठीक है हाथ थाम लेते हैं, लेकिन ये ऐसा कांड इसलिए शायद कर रही हैं या तो इन्हें शादी करनी नहीं है सुमित महल से, या तो इनको जाना ही नहीं है शादी करके, और या तो फिर ये पति पत्नी के बीच में जो है झगड़े लगवा रही हैं, पति पत्नी के बीच में गलत फहमियाँ जो है पैदा करवा रही, कि इसी तरीके दोनों पति पत्नी जो हैं अब अगर खुशी दिखा रहे हैं तो वो ना रहें। अब ये जगत भैया के माइंड में और दिल में तो हम नहीं हैं, जगत भैया का दिलो दिमाग क्या कह रहा है कि वो सच में मनीषा के साथ एकदम से है साथ में, या फिर उनका कहीं और भी, उनका भी वो खेल खेल रहे हैं और दिमाग कहीं और है, ये मैं नहीं जानती और इतना मैं सरली से नहीं कह सकती। लेकिन अगर ये इस तरीके से कर रही हैं तो बहुत ही मतलब गिरी हुई लेडीज, इनसे तो कोई ऐसा है मैंने देखा ही नहीं यार। बेटी की दुहाइयाँ दे रही हो, बेटी की सिंपैथी ले रहे हो, बेटी के लिए जीना है, बेटी के लिए करना है, बेटी के लिए ये करना, और उसी बेटी की बारे में नहीं सोच रही हो। गलतियों पर गलतियां जानबूझ के करती जा रही हो। ऐसे तो गलतियां कहेंगे नहीं, इसे तो जानबूझ कर एक कांड करना सोचो कहेंगे, इसे तो जानबूझ करके एक आप वो करने कहेंगे। तो ये क्यों
अरे एक बेटी, अगर इतना ही तुम्हें बेटी की चिंता है तो बेटी के बारे में सोचो, बेटी के बारे में भविष्य सोचो उसका, कि अगर मेरी बेटी का मेरे सिवा फिर बाद में कौन होगा। तुमसे ज़्यादा तो घर वाले उसको मानते हैं, घर वाले वो उसके वो करते हैं, लेकिन ये अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच पा रही हैं, या अपन सेल्फ रिस्पेक्ट इनके अंदर नहीं है, तो सोचो कि ये इंसान कैसी होंगी। बहुत सारे लोगों को है कि अरे वो लपिया जो है ऐसा करती वैसा करती, अरे भाई जो लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं वो क्या अपने घर में आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारियों में, अपने उसमें क्या करते होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि एक लेडी के बारे में इतना गंदा कैसे, वो भी मनीषा के बारे में। उसको तो यार मैंने इतना गंदा तो करते नहीं देखा है। हाँ, थोड़ा वो बोलने का तरीका नहीं आता है, मान लीजिए वो थोड़ा सा स्ट्रांग बन गई है या आप बोलना सीख गई, तो उसके लेकर के अरे बहुत सातिर है, बहुत ऐसी है, बहुत ऐसी, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें उसके अंदर भरी हैं जो कि सब मतलब निकल नहीं पाएंगी इतनी जल्दी। और शायद ये होती तो आग लगा दी होती पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये इतनी बेशरम टाइप की है कि आज मनीषा ने जिस तरीके से सच में धोया है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं थी मनीषा को, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी मनीषा को, सीधे 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 शब्दों में एकदम से कड़े उसमें करना चाहिए था। भाई ये क्यों, आखिर मेरे हस्बैंड की फ़ोटो क्यों आ रही, तू करना क्या चाहती भाई, तू तो स्टे लगा चुकी है, तू तो ये कर चुकी है। तो सीधे जाकर के मनीषा को, फैमिली को करना चाहिए। खैर आंटी ने ये बात बोली भी है आज कि मैं भी सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ बात करूंगी। तो लग रहा है फैमिली को, लग रहा है कि ये क्या करना चाह रही है, फिर से उकसा रही है अपने मतलब जगत भैया को, या फिर ऐसा दिखा रहे कि नहीं भाई अभी हम छोड़े नहीं हैं, अभी हम लोग जो है टच में हैं, बात करते हैं, अभी हम जो हैं ऐसे नहीं आसानी से जाने देंगे। तो ये क्या चीज़ें ऐसा, मतलब शांति होने नहीं देती है ये मैडम। यूआईटी पे की शांति हो जाए, फिर से एक बम जो है गिरा देती है, फिर से एक जो है निगेटिविटी फैल जाती है कि इनके बारे में फिर चर्चाएं जो है होने लगती हैं। चर्चाएं इनकी बंद नहीं होनी चाहिए। फिर आकर के दोनों मतलब बहन भाई आते हैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बरसेर समझते हैं। तो आज ही मैं जब वीडियो देखी मनीषा का तो मुझे लगा कि ये देखो इसके संस्कार हैं कि अभी भी उसकी बेचारी के साथ इतना कुछ होने के बावजूद वो ढंग से अपनी बात नहीं रख पा रही, मतलब रिक्वेस्ट कर रही, कितने प्यार से वो बोल रही, फिर भी उसे लोग कहते बहुत शातिर है, बहुत ऐसी है, बहुत ऐसी है। अरे भाई जो शातिर है, जो गेम खेल रहा है, जो किसी गेम खेलना आता है, उसके बारे में तो आप लोग क्या कहेंगे। गेम खेलना और शातिर इंसान कौन होता है, ये तो जगत दीदी से के बेहतर आप लोग समझ सकते हो कि वो कितना माइंड गेम खेलती हैं। तो भाई जो माँ की नहीं है, अपनी बेटी की नहीं है कि अपनी माँ की बेटी की हेल्प कर सके, अपनी बेटी के बारे में भविष्य के सोच सके, अपनी माँ के रेस्ट करने के बारे में सोच सके कि वो भी इंसान है, वो भी दिन भर पूरा दिन लगी रहती है, उनको भी रेस्ट होना चाहिए। ना तो इनकी भाभी को किचन में कभी देखा होगा कोई काम करते हुए, ना इन मैडम को देखा होगा। तो ये जब अपनी बेटी और माँ के लिए नहीं है तो फिर दो दुनिया में जहाँ जितनी जो प्रॉब्लम है उनके लिए क्या ही खड़ी होंगी। तो आई होप ये आप लोगों को वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।